बात का ध्यान रखें कि हम सब मिल करके इस सरकार का विरोध करें। मैं आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपका हौसला अफजाई करने के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्यारे साथियों, कि तुम मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो। तुम मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो। पुण्य में पाप का विश्वास बदल सकते हो। अपनी बाहों पर कर लो यदि भरोसा तुम, जमीन तो क्या आसमां बदल सकते हो। प्यारे साथियों, ये सरकार किसान विरोधी है। किसान को बिल्कुल जो है निर्धनता के कगार पर ला दिया है। किसान बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। और अब आपने सुना है कि पार्लियामेंट में किसानों के विरोध में किसान एक बिल लाए हैं जो किसान को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। बताइए आज किस मामले को लेकर रोड जाम किया जा रहा है? ये आज हमारे राष्ट्रव्यापी जो कृषि अध्यादेश जो सरकार ने लागू किए गए हैं उनको लेकर राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में चक्का जाम और कर्फ्यू के हालात जो हमारे किसानों द्वारा किए गए हैं। और हमारी मांग है कि एमएसपी वगैरह जो है उनको ये भी कानून बनना चाहिए। अगर ये कानून बनाया है तो इस कानून को हटाया जाए। इसी को लेकर पूरे मतलब भारत देश में राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हमने ये चक्का जाम और कर्फ्यू का जो है लगाया है। जानकारी में इन्होंने ऊपर से बिल भी ला दिए, ऐसे बिल ला दिए कि कॉर्पोरेट जगत पूरा किसानों को मजबूर करेगा, छोटे किसानों को की खेतियों को जो अपने कब्जे में लेगा और उन किसानों को अपने ही खेतों में मजबूरी करने को मजबूर हो जाना पड़ेगा। ये स्थिति इन लोगों ने ला दी है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं कि एक किसान बिल मतलब जो है सरकार बिल लाए, न्यूनतम समर्थन बिल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें और उसको खरीदारों को विवश किया जाए कि इससे कम में किसानों की उपज नहीं खरीदी जाएगी। भारत बंद रहेगा, किसानों के समर्थन में आज भारत बंद रहेगा। मैं अजय शुक्ला, किसान कांग्रेस का प्रभारी रायबरेली। और मांग सर ये है, हम लोग ये सांकेतिक रूप से अनशन आज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग और आगे भी पंचायतों तक जाएंगे और किसानों को ये बताने की चेष्टा करेंगे कि मोदी जी से इस बात की डिमांड की जाए कि हमारा एमएसपी से कम किसी भी किसान का कोई भी अनाज नहीं खरीदा जाएगा। गौशालाओं की जो, जैसे हमारा चेयरमैन साहब ने कहा कि गौशाला की स्थिति नर्क से बदतर है, इनकी स्थिति इमीडिएटली बेहतर की जाए। और किसानों का जो संभावित शोषण है व्यापारियों के द्वारा, आढ़तियों के द्वारा, और जो गवर्नमेंट टैक्स का नुकसान 6.5 से 8.5% का है, इकोनॉमी गिरती जा रही है। मगर सरकार को इस बात का नहीं इल्म है कि मंडियों से अगर बाहर आदमी किसान खरीदेगा तो सरकार का भी रेवेन्यू लॉस होगा और किसान भी दबाव में रहेगा व्यापारियों के, आढ़तियों के। ये हम लोगों की डिमांड है। उस पे हम लोग साइमल्टेनियसली तहसील स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे, फिर न्याय पंचायत स्तर पे, फिर पंचायत स्तर पर जाएंगे और हम सभी किसानों से संपर्क और संवाद, ये हमारे अध्यक्ष जी का नारा है, संवाद स्थापित करके उनसे सामंजस्य स्थापित करेंगे और बिल की जितने नेगेटिव्स हैं उसमें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे किसानों को। धन्यवाद। शहीद किया गया और आज जहां एयर इंडिया को भेज दिया जा रहा है, रेलवे को भेज दिया जा रहा है, बीएसएनएल को भेज दिया जा रहा है, एक सेक्टर आपका जो कृषि का रह गया था, एग्रीकल्चर का रह गया था, उसको भी ये सरकार ने निजीकरण यानी कि कॉर्पोरेट्स के हाथों में ये मौजूदा सरकार ने पूरा दे दिया है। यानी इस बिल के बाद कोई भी नियंत्रण जो होगा वो सरकार का नहीं रहेगा। और इसकी जो सबसे बड़ी जो वजह है, जिसका हम लोगों को संदेह है, जो कि बिहार में हुआ है, जो बिचौलिया है, जो जमाखोर है, उनका पूरी तरीके से बरबाला है। किसानों का शोषण किया जाएगा। जो एमएसपी की जिक्र किया गया और इसकी किसान जिक्र कर रहे हैं, जो एमएसपी का जिक्र किया गया पूरे बिल में,
उदाहरण दिया, बिहार ऐसा पहला राज्य है जहाँ नीतीश कुमार जी ने 2006 में एपीएमसी को रद्द किया गया, जितनी बाजार समिति थी उसको रद्द किया गया। ये बड़ा कारण रहा जिससे हमारे किसान और गरीब होते चले गए और पलायन पर जो है मजबूर। ये बिहार से देखा, अभी कल हमने नीतीश कुमार जी का बयान देखा। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि दूसरों की बात करते हैं कि उसको ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं। ऐसा लगता है कि जितना ज्ञान है वो नीतीश कुमार जी को ही। हम पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री से, इससे पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि एमएसपी जो मूल रेट जो था, स्वराज किसान यूनियन के लोगों ने काफी संख्या में एकत्रित होकर धरना दे रखा है। और किस बात को लेकर धरना दिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में सभी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। और हाल ही में क्योंकि केंद्र सरकार ये 3 अध्यादेश लेकर आई है और जो अध्यादेश वास्तव में पूरी तरीके से किसान विरोधी अध्यादेश हैं। और मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपके चैनल से, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से, कि आपको कोरोना काल में जहां संसद भी बंद है, पूरा देश लॉकडाउन है, क्या जरूरत पड़ गई कि आप बहुत जल्दी से इन अध्यादेशों को लेकर आए? आपको कहाँ आवश्यकता दिख रही थी कि ये अध्यादेश? अभी पिछले 7 साल में तो आपने कभी विचार भी नहीं किया, जिक्र भी नहीं किया। और जो ये अध्यादेश आए हैं ये पूरी तरीके से किसान विरोधी अध्यादेश है और इनका विरोध पूरे देश का किसान कर रहा है, सभी संगठन कर रहे हैं। उसी अनुसार ये भारतीय किसान यूनियन असली है राजनीतिक, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह है, तो हम सब लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक ये अध्यादेश वापिस नहीं होंगे हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। कृषि विरोधी 3 काले कानूनों ने सबका साथ सबका विकास की झूठ और उसका पर्दा मोदी सरकार के चेहरे से उठा दिया है। अब मोदी सरकार का नया मूल मंत्र है, वो है किसानों को मात और पूंजीपतियों का साथ, खेत मजदूरों का शोषण और पूंजीपतियों का पोषण, गरीबों का दमन और पूंजीपतियों को नमन, यही सच्ची वास्तविकता है। ज्यादा छावा बढ़ रहा है। किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
भारतीय किसान यूनियन हम लोग काला कानून क्यों कह रहे हैं? क्यों है ये काला कानून? इसलिए कि इसमें किसानों से ये कहा जा रहा है कि अब आप किसी को भी अपना सामान बेच सकते हैं, यानी सरकार अब समर्थन मूल्य खत्म करेगी इस देश में। बीजेपी कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं, सारे मंत्री कह रहे हैं, नहीं साहब, एमएसपी हमने खत्म नहीं की, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। अरे झूठ बोलने के मास्टर हैं ये लोग, भाषणबाजी के मास्टर हैं, इनके चक्कर में मत फंसिएगा। सिर्फ एक चीज इनसे पूछिए, एक चीज, इस बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र कहां है? यानी अगर किसान से कोई व्यापारी, कोई पूंजीपति, कोई अडानी, कोई अंबानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर 20 रुपए किलो गेहूं का दाम हो और 10 रुपए किलो में भी खरीद ले तो कोई कानून नहीं है इस बिल में। कोई कानून इस बिल के अंदर ऐसा नहीं है जो उन्हें रोक सके, कोई धारा ऐसी नहीं है जो उन्हें रोक सके। यानी किसानों का शोषण करने में ये बिल खुली छूट देता है। और क्या कहता है? असीमित भंडारण आप कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, छोटा किसान तो असीमित भंडारण करेगा नहीं। बड़ा बड़ा पूंजीपति छोटे किसानों से धान खरीदेगा, गेहूं खरीदेगा, आलू खरीदेगा, प्याज खरीदेगा, चना खरीदेगा, तमाम सामान, तमाम उपज खरीदकर वो उसको बड़े बड़े स्टोरेज के अंदर, कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखेगा और जब मार्केट में उसकी कमी हो जाएगी तो ज्यादा दाम पे बढ़ाकर उसी किसान को बेचेगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, कालाबाजारी को और जमाखोरी को और महंगाई को, तीनों को बढ़ावा देने का काम ये सरकार कर रही है। और क्यों कर रही है? मैंने नाम लिया, अडानी, अंबानी, रिलायंस फ्रेश की दुकानें आपको दिखाई ही देती हैं। अब आपको देश भर में ये पूंजीपति किसानों का शोषण करने के लिए अपना अड्डा बना देंगे। देश के अंदर मंडियां खत्म हो जाएंगी, देश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा और किसान चौराहे पर खड़ा रहेगा। मैंने इसीलिए कल इस संसद के अंदर एक लाइन पढ़ी थी कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। राजनेता हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। आज ऐसी बर्बादी की कगार पे हिंदुस्तान के किसान को मोदी सरकार ने पहुंचा दिया। उसके पहले सुनता लेने दो। अरे नहीं छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ, ये इसको भी ये बताओ।